हेलो गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज डेंसिटी के बारे में देखें। देखिए, चार्ज डेंसिटी में हम लोग को लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सभी को देखना है। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे देखिए, हम देखिए, ऐसा एक एल लेंथ का रॉड है। इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे होंगे। इस तरह से ये जो वायर है, वायर का लेंथ एल है और इस पर बहुत सारे चार्ज है। यानी हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिनियर चार्ज डेंसिटी। लिनियर चार्ज डेंसिटी, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोले इसको मिटाएंगे, इसको नोट कीजिए। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए, जैसे कोई ये सरफेस है, इस तरह से इस तरह से इस पर बहुत सारे चार्ज हैं। इस तरह से, यानी ये एरिया पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा, पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता था उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, नहीं, वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे मिलाएंगे, ये क्या बन गया, क्यूब। कुछ इस तरह से चार्ज है इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। यानी बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका सरफेस स्मूथ है। एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है और सेकंड ब्लॉक यहां पर है। दोनों का मास सेम है, चार्ज भी सेम है, मास एंड चार्ज दोनों क्या है, सेम है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या है कि कितने डिस्टेंस पर ये रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, यानी नीचे स्लाइड नहीं कर रहा हो। यानी कितने डिस्टेंस पर रखेंगे कि जिससे कि ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा हो, यहाँ पर रुका रहे। तो देखिए मान लिया जाए फोर्स ऊपर की ओर F लग रहा है, इस पर फोर्स दिखाएंगे। मास दिया हुआ है दोनों का 100 ग्राम, एंगल 30 डिग्री। ये डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस पर सेकंड इस ब्लॉक को रखे जिससे कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना कर पाए। तो इस पर फोर्स दिखाएंगे, ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लगेगा, mg। यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो mg cos थीटा, और ये क्या बताएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब देखिए n इक्वल टू आपका दे दिया है कितना, mg cos थीटा, mg cos थीटा फॉर इक्विलिब्रियम, यानी रुकने के लिए। ये यहाँ पर रुका हुआ है ना, कितना डिस्टेंस पर रखें जिससे कि ये यहाँ पर रुका रहे, ये डिस्टेंस को निकालना है। तो ऊपर की ओर फोर्स F लगेगा और नीचे किसके कारण आ रहा है, mg sin थीटा के कारण। ये ब्लॉक किसके कारण नीचे आएगा, mg sin थीटा के कारण। अगर mg sin थीटा F के बराबर आ जाए, mg sin थीटा F के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये ब्लॉक रुका रहेगा। यानी फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर
इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स इक्वल टू mg साइन थीटा। अब देखिए फोर्स क्या लगेगा, इस पर भी चार्ज प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू। ये क्या करेगा, ये ब्लॉक इसको रिपेल करेगा, ये ब्लॉक इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऊपर लग रहा है और mg के कारण mg साइन थीटा नीचे लगेगा। तो F इक्वल टू mg साइन थीटा, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आ पाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे फोर्स इक्वल टू mg साइन थीटा। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते थे 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल टू mg साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे। यहाँ पर चार्ज क्या है, दोनों इक्वल है, चार्ज क्या है, दोनों सेम है, यानी हम लोग वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पर। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹9 Q1 Q2, यानी Q1 Q2 यानी Q1 Q2 इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r², जो निकालना है r² तो इस तरह से ही रहेगा, डिवाइडेड इक्वल टू mg। मास को क्या लिखेंगे, देखिए मास 100 ग्राम है, इसको हम लोग kg में चेंज करेंगे, तो 100 × 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से और भी हम लोग सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 9 × 10⁹9 इंटू ये क्या हो गया 2 2 4 4 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10⁻³ और ये क्या है 100। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे घटाएंगे, अच्छा ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10⁻, ये 10 यहाँ पर है ना, तो 10⁻³ और 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 ऐसा लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे और r का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर, इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी r² इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 9 × 4 × 10⁻⁹9 × 10⁻⁻12 इंटू 2, यानी r² इक्वल टू 36 इंटू इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 10⁻³ इंटू 2। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी r² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20 × 36 इंटू 10⁻, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे -4, 10⁻⁻4, यानी r इक्वल टू अंडर रूट करेंगे 20 × 36 इंटू 10⁻⁻4, इसको और भी सोल्व करेंगे तो r इक्वल टू 20 का अंडर रूट तो रहेगा इंटू 36 को 6 बोलेंगे और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आगे, यानी r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं
5 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी इसको क्या करेंगे, 2 को भी बाहर निकालेंगे, 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यानी इतना मीटर पर अगर हम लोग रखते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.27 मीटर आता है। यानी कि इसको और भी सोल्व करेंगे, इसको सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे हम लोग कि R इक्वल टू 27 सेंटीमीटर पर यदि हम लोग ये ब्लॉक को रखते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यानी आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, आज यहाँ तक ही, और भी आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे।